फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अपन जो है रिट मेंस 2022 की तैयारी कर रहे थे, उसके तहत अपन ने साइंस पूरी पढ़ ली है, जिसकी प्लेलिस्ट चैनल पर है। आपने नहीं देखे तो वीडियो जाके देख सकते हैं। उसके अलावा अपन इंग्लिश पढ़ रहे थे। इंग्लिश के अपने 4 टॉपिक आर्टिकल, टेंस, वॉइस एंड नरेशन अच्छी तरीके से हो चुके हैं। उसकी भी प्लेलिस्ट रिट मेंस 2022 इंग्लिश के नाम से चैनल पर हैं। आज अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इडियम एवं फ्रेजेज। ये टॉपिक्स जो हैं ये सारे के सारे टॉपिक लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के अंदर हैं। ठीक है मित्रों, और अब तो आपको पता है कि जनवरी फिक्स हो गई है, एग्ज़ाम डेट भी, तो आप तैयारी धूमधाम से शुरू कर दीजिए। तो अपन आज के वीडियो में पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण इडियम्स और फ्रेजेज। काफ़ी इडियम फ्रेजेज थे मित्रों, समय की वजह है वो कमी होने के कारण उसको टाइप नहीं कर पाया, तो आपको सीधा बुक में से पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा अपना जो देखने का जो व्यू है, क्राइटेरिया, उसको थोड़ा बढ़ा ले, यानी 360 पे कर ले तो या 480 पे कर ले, उससे आप थोड़ा शार्प दिखेगा। ठीक है मित्रों, तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। ये सारे के सारे इडियम फ्रेजेज वो है जो कि किसी न किसी एसएससी बैंक वगैरह एग्जाम में आए हुए हैं, सारे प्रीवियस ईयर हैं और सेम के सेम घूम के आते हैं। ठीक है, तो वो अपन करेंगे। फर्स्ट है हमारा एक्लेज हील। ये कई बार एग्जाम आया, एक्लेज हील। देखो मित्रों, एक छोटी सी कहानी है। एक एक्ले नाम का जो एक बंदा था, वो किसी भी तरह से मरता नहीं था। उसको एक वरदान था कि उसके हील यानी एडी के अंदर मान लो जो कुछ भी चुभ गया ना, ऐसी कुछ भी तिक्की नुकीली चीज चुभ गई ना, तो वो मर जाएगा। तो वो कभी किसी चीज़ से डरता नहीं था, क्योंकि उसको पता है मैं मरूंगा नहीं। एक बार क्या, हो नॉर्मली पानी के अंदर ही समुद्र में नहा रहा था, और नहाते नहाते जो है वो नुकीला सा कोई कंकड़ था, वो उसके पैर में चुभ गया, और वहीं जो समुद्र के अंदर से ना, जो भी नदी नाला जहाँ नहा रहा था, वहाँ नहाते नहाते पानी में इसकी इजीली मौत हो गई थी। ठीक है मित्रों, तब जो कहते हैं कि एक्ले से हील की तरह किसी न किसी व्यक्ति की कोई न कोई कमजोरी होती है, जो ज़रूर कभी न कभी उसको असफलता या उसको पता चल जाती है। तो एक्लेज हील का मतलब है कमजोर पक्ष, किसी व्यक्ति का कोई कमजोर पक्ष। ए स्मॉल बट फैटल वीकनेस, एक छोटी सी लेकिन बहुत बड़ी महत्वपूर्ण, बहुत बड़ी घातक करने वाली जो है वो कमजोरी क्या कहलाती है मित्रों? एक्लेज हील। तो आपको कैसे पूछेंगे? आपको एक्लेज हील वर्ड व्हाट मीनिंग ऑफ इडियम एक्लेज हील ऐसे क्वेश्चन दे देंगे, और ये जो ऐसा मीनिंग है ना, ये 4 ऑप्शन में ऐसे मीनिंग डाल देंगे। आपको सही मीनिंग यदि पता होगी तो आप उसमें सही मीनिंग छांट के ऑप्शन राइट कर देंगे। आया समझ में? तो एक बार आपने इनको सही से समझ लिया ना, ध्यान से पढ़ भी लिया ना पूरे वीडियो में, तो भी आप गलत नहीं करोगे, इजी आते हैं बहुत। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट है ऐड फ्यूल टू द फायर। ये हमारे हिंदी में भी है, आग में घी डालना। ठीक है, आग में क्या डालना मित्रों? ऐड फ्यूल, फ्यूल यानी ईंधन होता है, फायर यानी आग, आग में ईंधन डालना मतलब घी डालना। मतलब टू मेक ए मैटर वर्स, कोई भी जो मैटर है वो गंदा हो, गलत हो रखा है, उसके अंदर घी डाल के अपन क्या करते हैं और उसको गड़बड़ करते हैं। जैसे दो बंदों की लड़ाई हो रही है, तो तीसरा जाके कहेगा, क्या कहेगा? हाँ, मतलब उसको लड़ाई को ऐसा कुछ कार्य करेगा जैसे लड़ाई बिड़ा हो। ठीक है ना, दोनों को है ना उकसाएगा। तो ये होता है आग में घी डालना। नेक्स्ट है एन आर्म चेयर जॉब। जॉब, ऐसी जॉब, आर्म चेयर का मतलब होता है ऐसी चेयर जिसके अंदर अपन जो है इजीली आर्म्स बाँ फैला के बैठ सकते हैं। मतलब रॉयल्टी वाली जो चेयर होती है जिसके अंदर अपन आराम से बैठ सकते हैं, ठीक है ना, इधर उधर घूम सकते हैं, ऐसी चेयर वाली जॉब किसी इंसान को मिलती है, तो इसका मतलब है वो इंसान क्या है? आसान है, वो अच्छी आय। मतलब उस व्यक्ति को जरूर है कि आसान कार्य है, क्योंकि बैठा रहना पड़ता है, ठीक है ना, एंड आय भी अच्छी है, क्योंकि कोई ना कोई जो है वो ऑफिशियल लेवल का, कोई सीईओ लेवल का पद है, तो उस पद में श्योर है कि जरूर आय अच्छी होगी और काम भी इजी होगा। गुड इनकम जॉब विथ हाई कंफर्ट, बहुत सुख सुविधा आराम के साथ में अच्छी इनकम की सुविधा जॉब होती है, उसको कहते हैं आर्म चेयर जॉब। ठीक है मित्रों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे, साथ साथ में याद भी हो रहेंगे। साथ साथ में पूरा ध्यान रखिए, 100%। आपको कुछ और पढ़ने की, कुछ वापस पढ़ने की जरूरत नहीं। एग्जाम में जैसे भी ऑप्शन आएगा आप आंख बंद करके सही ऑप्शन की ओर चले जाओगे। नेक्स्ट है एन एक्स टू ग्रिंड। ग्रिंड का मतलब पीसना, एक्शन कुल्हाड़ी। कोई इंसान जो है कुल्हाड़ी से पीसना शुरू कर दे। अब कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी से अपन धान के ऊपर मारेंगे तो सोचो अपन कब तक पीस सकेंगे? मतलब जो चीज़ है अपन को कुल्हाड़ी से, मान लो 1 किलो धान के ऊपर भी मारेंगे तो कम से कम अपने 2 दिन लगेंगे उसको पीसने के लिए। तो ऐसा कोई इंसान कर रहा है, इसका मतलब वो बहुत स्वार्थी है, वो बहुत कुल्हाड़ी से काम चलाना चाहता है, चक्की लाना नहीं चाहता, बहुत स्वार्थी है। समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन, कुछ भी कार्य जो है वो स्वार्थ की भावनाओं से करना। नेक्स्ट है एन आयरन विल। इसका मतलब होता है दृढ़ इच्छा शक्ति। आयरन का मतलब लोहा, विल यानी इच्छा, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसकी इच्छा लोहे की तरह है। इसका मतलब उसकी जो विल पावर है बहुत स्ट्रांग है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट है एन ओल्ड फ्लेम। फ्लेम यानी ज्वाला, ओल्ड यानी पुराना। तो एक पुरानी ज्वाला, मतलब एक पुरानी ज्वाला का मतलब क्या है? किसी इंसान के मन में एकदम से कोई पुरानी ज्वाला उठ जाती है, इसका मतलब होता है पुराना प्यार।
ठीक है ना। ए पर्सन विथ होम वन हैड रोमांटिक रिलेशनशिप इन पास्ट, ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी पास्ट में कोई ना कोई जो है रोमांटिक रिलेशनशिप जो प्यार वगैरह जो रहा होता है, उसके लिए वर्ड होता है एन ओल्ड फ्लेम। ठीक है मित्रों, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, एंड ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, मतलब युवा कंधों पर बूढ़ा मस्तिष्क। इसका कहने का मतलब है कि युवा आदमी जो है 20 25 30 साल का व्यक्ति है, उसके अंदर भी 60 65 70 साल वालों का माइंड है। इसका मतलब वो क्या है, अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार। ए चाइल्ड और यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक्स लाइक एन ओल्डर, ऐसा व्यक्ति जो कि ओल्डर व्यक्ति है, एक्सपीरियंस व्यक्ति की तरह सोचता है, उसके लिए क्या जाता है यंग शोल्डर्स ओल्ड माइंड। ठीक है, कि शोल्डर यंग मतलब कंधे तो यंग है लेकिन माइंड उसके अंदर बूढ़ों की तरह रहता है, वो एक्सपीरियंस और सोच समझ के काम करने वाला व्यक्ति है। नेक्स्ट है एन ओलिव ब्रांच। ओलिव ब्रांच का मतलब होता है शांति निवेदन, इंपॉर्टेंट नहीं है ये मित्रों। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है एप्पल यानी सेव, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़े की मैन जो है, एप्पल यहाँ टुकड़ा होगा, झगड़े का मैन टुकड़ा, झगड़े का मैन कारण। ठीक है ना, मैटर ऑफ डिस्प्यूट है ना, झगड़े का जो मैन कारण होता है उसको बोलते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ वन से आई, किसी की आंख का तारा। ठीक है ना, इसका मतलब होता है दुलारा, प्यारा, बहुत प्यारा, वेरी लविंग, डियरेस्ट, किसी का बहुत प्यारा होता है वो आंखों का तारा होता है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट है एप्पल पी ऑर्डर। एप्पल पी ऑर्डर का मतलब होता है बिल्कुल ठीक हालत में। ठीक है ना, एप्पल पी ऑर्डर मतलब ऐसा ऑर्डर एप्पल का पीस जैसे एकदम ताजा हो, उसकी तरह ताजा ऑर्डर। ठीक है ना, इसका मतलब है बिल्कुल ठीक हालत में, ए गुड कंडीशन। नेक्स्ट है एट ए लॉस, इसका मतलब होता है निर्णय ले न ले पाना, टू बी अनएबल टू डिसाइड, किसी भी चीज में निर्णय नहीं ले पाना को कहते हैं एट ए लॉस। नेक्स्ट अपना है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वही कराऊंगा मैं। नेक्स्ट है एट आर्म से लेंथ, देखो आर्म का मतलब होता है बाहां, लेंथ यानी लंबाई, मतलब एक भुजा सी लंबाई। इसका मतलब है कि दूर रखना, दोस्ती न रखना। ठीक है ना, अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली, मतलब कोई भी इंसान है, अब इंसान आएगा अपन उससे अपने एक भुजा, कहने का मतलब लगभग 1 1.5 मीटर दूरी बना के बात करेंगे, तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं अपन इंसान से घुलना मिलना नहीं चाहते हैं, तो उससे अपन थोड़ा फ्रेंडशिप कम कराना चाहते हैं। ठीक है, तो एट आर्म से लेंथ का मतलब होता है दूरी रखना, मतलब फ्रेंडली कम होना किसी इंसान के साथ में। एट डैगर्स ड्रॉन, डैगर्स की तरह जो है वो होना, इसका मतलब क्या, कट्टर दुश्मनी होना, टू हैव बिटर एनिमिटी, कट्टर दुश्मनी होना है ना। नेक्स्ट है एट ईज, इसका मतलब है चिंता रहित, कि यार वो तो व्यक्ति बहुत एट ईज है, मतलब उसको किसी भी बात की चिंता नहीं है, और चिंता मित्रों करनी नहीं चाहिए। कहावत है मारवाड़ी में, चिंता चिता का स्वरूप है। एट वन से फिंगर से टिप्स, ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों, एग्जाम में आएगा। क्या आएगा, एट वन से फिंगर से टिप्स, मतलब पूरी जानकारी होना, टू हैव कंप्लीट नॉलेज। एट वन से फिंगर से टिप्स मतलब किसी व्यक्ति के अंगुलियों के टिप्स के बारे में भी नॉलेज होना, कि अंगुलियों के टिप्स किस प्रकार है ना, इतनी किसी के बारे में नॉलेज, इसका मतलब उस व्यक्ति के बारे में संपूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण नॉलेज है। नेक्स्ट है मित्रों एट वन से विट्स एंड, इसका मतलब होता है चकित रहना, क्या रहना, चकित रहना, पजल्ड, कंफ्यूज, है ना। नेक्स्ट है एट सिक्सेज एंड सेवंस, यानी अस्त व्यस्त, इन डिसऑर्डर, है ना, 6 7 होना, इसका मतलब है डिसऑर्डर होना, मतलब 6 चीजें कहीं पड़ी है ना, 7 कहीं पड़ी है ना, खुद कहीं पड़ा है, इसका मतलब वो उसका सारा मामला क्या है भाई, गड़बड़ है। ठीक है, नेक्स्ट है एट स्टैक, स्टैक का मतलब होता है मित्रों वो क्या बोलते हैं उसको, पुराने टाइम होती थी ना, उसका नाम आई मीन सूली, सूली। ठीक है मित्रों, सूली जो होता है ना, सूली पे चढ़ाने जो चढ़ा देते थे ना, सूली को स्टैक बोलते हैं, है ना। सूली वाला जो सारा वो परफॉर्मर बना होता है उसको स्टैक बोलते हैं। तो एट स्टैक है, कोई बंदा सूली पे है, इसका मतलब उसके सारा दांव पे लगा है, अब उसका जो है सारा रिस्क ही रिस्क है, उसका तब मामला सब जो है वो गया है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट है अपने एट द 11th आवर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसएससी में पता नहीं कितनी बार ही आ गया, एट द 11th आवर, इसका मतलब होता है अंतिम समय में, एट द लास्ट मोमेंट। देखो मित्रों अंतिम समय का मतलब है घंटे अपने पास कोई काम के लिए 12 होता है, एक दिन में 12 घंटे होते हैं, तो कोई व्यक्ति यदि किसी काम को मान लो पूरे दिन से कर रहा है लेकिन 11th आवर में, इसका मतलब अब उसके पास में लास्ट चांस है। ठीक है मित्रों, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। नेक्स्ट है अपना बैड ब्लडेड। ठीक है, बैड ब्लडेड का मतलब होता है शत्रुता, कट्टर एनिमिटी। ठीक है ना,
ना, इसका तो भाई ब्लैक लुई है, मतलब खून है, मतलब उसका जो है इसके प्रति बहुत ही जो है गहरी दुश्मनी है। बैग एंड बैगेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आया एसएससी बैंक में मित्रों। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बैग यानी थैला, बैगेज यानी अपना जो लगेज सामान है ना, तो इसका होता है बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बोरिया बिस्तर, ठीक है ना, बोरिया बिस्तर कहते हैं ना भाई, तुम अपना बैग या बैगेज समेट और निकल यहाँ से, यानी बोरिया बिस्तर क्या होता है मित्रों, बोरिया बिस्तर। नेक्स्ट है बी बॉर्न विथ ए सिल्वर स्पून इन वन से माउथ, ठीक है ना मित्रों, जो इंपॉर्टेंट है और आए हुए हैं वो ही मैं करा रहा हूं। बी बॉर्न विथ ए अलाइव स्पून इन वन से माउथ, तो किसी व्यक्ति का मुंह में चांदी का चम्मच लेके जन्म लेना, इसका मतलब भाई वो धनी परिवार में जन्म है। देखो जन्म लेने वाला कोई भी इंसान धनी नहीं होता, सब एक जैसे होते हैं, लेकिन मतलब एक कहावत है भाई, कोई धनी परिवार में बच्चा पैदा होता है, इसका मतलब वो जन्म से ही चांदी का चम्मच तो लेके इसका मतलब है भाई उसे जब भी दूध पानी जो भी पिलाएंगे तो चम्मच उसका चांदी का होगा, इतना वो रॉयल है, ठीक है। नेक्स्ट है बी इन द ड्राइविंग सीट, यानी सारी जिम्मेदारी का भार उठाना। भाई ड्राइविंग जो है ना, ड्राइवर उसको सारा जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। गाड़ी के अंदर सारे सब सो सकते हैं ड्राइविंग के समय, लेकिन ड्राइवर नहीं सोएगा, क्योंकि ड्राइवर यदि सोएगा तो फिर सारे जो है है ना हमेशा हमेशा के लिए सो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है बियर द ब्रंट ऑफ, यानी परिणाम भुगतना। बीट बीट अबाउट द बस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मित्रों, बीट अबाउट द बस इसका मतलब होता है घुमा फिरा के बातें करना, बस यानी झाड़ी, और बीट अबाउट का मतलब होता है मतलब झाड़ी को बार बार उसको पीटना है ना, कहने का मतलब घुमा फिरा के बातें करना। कोई इंसान जो है वो किसी कार्यवश हमारे पास आता है लेकिन सीधा कह नहीं पाता और घुमा फिरा के बातें करता है ना, तो उसको बोलते हैं बीट अबाउट द बस। नेक्स्ट है बीट ब्लैक एंड ब्लू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, जो इंपॉर्टेंट है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। बीट ब्लैक एंड ब्लू इसका मतलब होता है अत्यधिक पिटाई करना है ना, मतलब बीट यानी पीटना, ब्लैक यानी ब्लू, पीट पीट के उसको जो है काला और नीला कर देना। भाई ज्यादा पीटते हैं तो उसके खून के क्या होते हैं धब्बे बन जाते हैं, तो काला और नीला शरीर हो जाता नहीं होता मित्रों। तो बीट ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है इतना पीटना कि उसका शरीर जो है कैसा हो जाए, नीला और काला। नेक्स्ट है मित्रों बीट हॉलो, इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है बैक एंड कॉल, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है आज्ञा में रहना। अब इसको मैंने कैसे याद किया, मैं ट्रिक बनाता हूँ। बैक एंड कॉल, जैसे कोई इंसान बैक इन पीछे चला गया है, मतलब कोई इंसान वापस अपने घर चला गया है और हाथों हाथों हाथ उसको किसी ने कॉल किया उसके ऊपर सीनियर ने, तो फटाफट वो दौड़ के आएगा, मतलब बैक होगा, बैक इन वापस दौड़ के आएगा एक कॉल करता है, इसका मतलब वो बंदा जो है वो एक किसी थर्ड पर्सन के आज्ञा में रह रहा है, जूनियर है उसका, है ना, इस प्रकार अपने को समझना है। नेक्स्ट वाला भी वेरी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट है बेड रोजेज। बेड रोजेज का मतलब होता है आनंद से भरपूर, मतलब एक ऐसा बेड जिसके अंदर रोज है, गुलाब के फूल ही फूल है, तो सुगंध भी आएगी उसको और रात भर सोने में भी कोमलता होगी, तो इजीली उसको क्या है बहुत सारा आनंद है, ठीक है ना। प्लीजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट, ठीक है ना, अच्छी और सुहावनी जो है स्थितियां होना। नेक्स्ट वाला भी मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बेड ऑफ रेजेज हो गया। नेक्स्ट है बेड ऑफ थ्रॉन्स, थ्रॉन्स का मतलब होता है कांटे, यानी दुख एवं तकलीफ से भरपूर, मतलब एक ऐसा जीवन जो दुख और तकलीफ से भरपूर है उसके लिए कहावत है बेड ऑफ थ्रॉन्स, जिसका जीवन सुखपूर्वक है उसके लिए बेड ऑफ रोजेज। नेक्स्ट है बेगर डेस्क्रिप्शन, इंपॉर्टेंट नहीं है। बेल द कैट, वेरी इंपॉर्टेंट है, कम से कम ये एसएससी सीजीएल के अंदर 5 बार आ गया है मित्रों। बेल एंड कैट वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है जोखिम उठाना, कहने का मतलब है बिल्ली जो है वो बिल्ली के क्या पहना दिया, घंटी पहना दी, बेल एंड कैट, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है बहुत जोखिम भरी काम है, ठीक है, क्योंकि बिल्ली को अपन जो है सिंपली हाथ भी नहीं लगा सकते हैं, वो बहुत बड़ी जो है वो है ना, बहुत बड़ी मतलब अपने को पकड़ में नहीं आती है वो, ठीक है ना, तो स्ट्रेचेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है उसकी, तो अपन उसको मतलब जैसे बैल यानी घंटा पहनाना उसके गले में बड़ा मुश्किल कार्य है, जोखिम उठाना है। नेक्स्ट है बिटवीन द डेविल एंड डीप सी, वेरी 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 और वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों। बिटवीन यानी बीच में, द डेविल यानी राक्षस, और डीप सी यानी गहरे समुद्र, मतलब एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई, ठीक है ना, बीच में खड़ा हमारा भाई, ठीक है ना, तो उस तरह है दो गंभीर परेशानियों के बीच में उलझ जाना। नेक्स्ट है बिग गन, नेक्स्ट क्या है बिग गन, तो बिग गन है ये भी इंपॉर्टेंट, इसका मतलब है ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति है, ठीक है ना, बिग गन। अब गन का मतलब बंदूक नहीं है, कहना वो बहुत बड़ी गन है, तोप है, अपने यहाँ कहना तो बहुत बड़ी तोप है, इसका मतलब है भाई उसकी पहुंच बहुत ज्यादा है, रीच बहुत ज्यादा है उसकी। नेक्स्ट है बर्ड्स ऑफ पैसेज, यानी यदा कदा आने वाला, मतलब ऐसा पक्षी जो बहुत कम ही पैसेज में आता है, यानी गलियारे में बहुत कम ही आता, अंदर ही आता है ना।
वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मित्रों, बर्ड्स आई व्यू, इसका मतलब होता है सरसरी नजर। देखो आपको पता हो तो चिड़िया जो होती है बहुत ही सरसरी नजर नजर से देखती है, एकदम पूरा एकदम एक्टिव रहती है। तो कोई इंसान अपने को सरसरी नजर से देख रहा है, उसके लिए अपन कह सकते हैं बर्ड्स आई व्यू। नेक्स्ट है अपना बर्ड्स ऑफ ए फीदर, मतलब एक ही पंखों के पक्षी, मतलब ऐसे लोग जिनकी एक ही प्रवृत्ति है। सारे के सारे ढालू के ढालू लोग जब मिल जाते हैं तो अपन बोल सकते हैं उनके लिए बर्ड्स ऑफ फीदर, एक ही प्रकृति के लोग। नेक्स्ट है बाइट एंड डस्ट नॉट इम्पोर्टेंट, ब्लैक शिप, वेरी इंपॉर्टेंट है ब्लैक शिप। इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो परिवार या टीम के लिए शर्मिंदगी का कारण बने, मतलब काला भेड़, ऐसा भेड़ जो, काला भेड़ तो होता है वाइट, लेकिन काला भेड़ इसका मतलब ऐसा व्यक्ति जो अवगुणी काम करता है और हमारे लिए क्या शर्मिंदगी का कारण बनता है, वो होता है ब्लैक शिप। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्लाइंड डेट भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, ब्लो वंस ओवन ट्रम्प, ब्लो का मतलब बजाना फूंकना, ओवन ट्रम्प देन अपनी खुद की विजय, मतलब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बंधना, हिंदी वाली कहावत। कोई भी इंसान अपनी तारीफ ठोके जा रहा है, अरे फला ढीगड़ा मैं तो ऐसा हूँ, मैंने तो उस समय में तोप मार दी, वो कर दी, इसका मतलब वो जो है वो अपना खुद का तबेला पीट रहा है, वो खुद का मुंह मिट्टी बन रहा है। ठीक है मित्रों, काफी इंपॉर्टेंट है। ब्लू ब्लडेड, ये भी इंपॉर्टेंट है मित्रों। ब्लैक ब्लडेड का मतलब होता है शत्रुता, ब्लू ब्लडेड का मतलब होता है शाही व्यक्ति, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका खून ब्लू है, ठीक है ना, इसका मतलब बहुत रॉयल और शाही व्यक्ति है। ठीक है मित्रों, ब्लू बुक का मतलब होता है सरकारी रिपोर्ट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ब्लू बुक की सरकारी रिपोर्ट। बॉडी एंड सोल, इसका मतलब है पूर्णतः, मतलब व्यक्ति जो है क्या ना अंतर मन से, तन मन धन जो वाला है ना अपना हिंदी में, उसका मतलब होता है बॉडी एंड सोल, मतलब आत्मा से शरीर से हर तरीके से जो है व्यक्ति मतलब कोई कार्य के लिए मंजूर करता है, अपनी मंजूरी देता है, इसका मतलब उसको बोलते हैं बॉडी एंड सोल। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाला बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब है आकस्मिक विपत्ति। देखो बोल्ट का मतलब होता है अपन जो बोल्ट यूज करते हैं ना, नट वगैरह होते हैं ना बोल्ट, वो। और ब्लू यानी आसमान, यानी आसमान से किसी इंसान का अचानक उसके ऊपर बोल्ट गिरना, लोहे का बोल्ट गिरेगा, सही है, जरूरी है ना, हो जाएगा उसका काम तमाम। तो उसका मतलब क्या है, उसके ऊपर एकदम आकस्मिक विपत्ति आ गई है। ठीक है ना मित्रों, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट है बॉन्ड ऑफ कंटेंशन, बॉन्ड यानी वो अड्डी, कंटेंशन यानी झगड़ा, यानी झगड़े की वस्तु या झगड़े का कारण, ठीक है ना, उसको बोलते हैं बॉन्ड ऑफ कंटेंशन। ठीक है मित्रों, तो वीडियो हमारा 17 मिनट का बन चुका है मित्रों, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी जो कल वाले हैं वो कल वाले वीडियो में अपन पढ़ेंगे, और आशा करते हैं कि लगभग कल वाले वीडियो में अपन पूरा कर देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। कल के वीडियो में 100% इंडियन प्रेजेस पूरे कर देंगे, और मैं गारंटी लेके करता हूँ इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, और जो मैंने इंपॉर्टेंट लगवाया है ना वो ही आएंगे। तो उन सबको लिख लेना और एक बार और पढ़ लेना, बाकी सब इजीली ध्यान से आप इस वीडियो को एक बार और देख लेना, समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।